आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार की सत्ता में बड़ी हलचल देखने को मिली और अंत में वही हुआ जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए में शामिल होते ही फिर एक बार से राजनीतिक समीकरण बदल गए। जहां एनडीए कैंप में जश्न है, तो वहीं आरजेडी ने नई सरकार को परिवारवाद वाली सरकार बताकर बड़ा हमला बोला है। अब सवाल ये, राजनीति की इस नई पटकथा और इस पटन गाथा में कौन कितना फायदे में है और कौन कितना नुकसान में। महागठबंधन जिसे बुरी तरह से हार मिली, विपक्ष को बुरी तरह से पछाड़ते हुए एनडीए ने बड़ी बढ़त बनाने के साथ ही बिहार में सरकार बना ली। शपथ ग्रहण के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो सवाल खड़ा हो रहा है और जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है वो ये कि परिवारवाद को लेकर लगातार हम पर निशाना साधते रहे, लेकिन ये बड़ा परिवारवाद जो एनडीए की इस सरकार में नजर आ रहा है उस पर जवाब क्या देंगे। अलग अलग चेहरों को लेकर अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें वो चेहरे हैं जिन्होंने की कल शपथ ग्रहण के दौरान शपथ ली है। इसमें बीजेपी, जेडीयू, हम अलग अलग तरीके से परिवारवाद के निशाने पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन मांझी से भी सवाल है, मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, वो कैसे मंत्रिमंडल का हिस्सा हो गए। जीतन मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली है, तो यहां भी परिवारवाद उठ रहा है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी का नाम सामने आया, वहां भी परिवारवाद को लेकर महागठबंधन और खास तौर से आरजेडी ने सवाल पूछे हैं। पिता शकुनी चौधरी जो कि बिहार के कद्दावर नेता थे, उन्हीं के बेटे सम्राट चौधरी जो अब उप मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में है, तो यहां भी परिवारवाद नजर आ रहा है। नितिन नवीन को लेकर भी सवाल पूछा गया। दिवंगत पिता नवीन किशोर प्रसाद कद्दावर नेता रहे, इनको लेकर भी सवाल है। श्रेयसी सिंह जो कि जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल भी जीता देश के लिए, लेकिन जो सियासत है वो उन्हें परिवार से मिली, तो यहां भी परिवारवाद का सवाल आया। उनके पिता, उनकी मां जो कि राजनीति में रहे, उनको लेकर भी परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। इनके अलावा बीजेपी की रमा निषाद, उन पर भी परिवारवाद को लेकर सवाल पूछा गया। उनके पति हैं अजय निषाद, पूर्व सांसद रहे हैं, और रमा निषाद जो कि मंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। जेडीयू में भी इसी तरीके से परिवारवाद को लेकर सवाल महागठबंधन की ओर से पूछे जा रहे हैं। एक एक करके अब उन चेहरों को लेकर आप जान लीजिए। जो चेहरे मैंने पूछे, मंत्री दीपक प्रकाश कौन है आखिर? आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। दीपक न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं। मां स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक हैं। आरएलएम कोटे से बिहार मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है। उम्र है 37 साल। कंप्यूटर साइंस से बीटेक की डिग्री ली है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यहां परिवारवाद को कैसे जगह मिली, कैसे दीपक प्रकाश को शपथ दिलाई गई। इनके अलावा जीतन मांझी पर भी परिवारवाद का आरोप लगा। बेटा संतोष कुमार सुमन कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। 3 मुसहर विधायक हैं, इसमें दामाद प्रफुल्ल मांझी हैं, उनकी बहू दीपा कुमारी हैं, समधन है ज्योति देवी। तो यहां भी एक लंबा चौड़ा परिवारवाद नजर आ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष हो गया है हमलावर। साथ ही साथ सम्राट चौधरी को लेकर भी सवाल हैं, जिनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के कद्दावर नेता रहे। आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्टी में उन्होंने अपना अनुभव कमाया, राजनीति का बड़ा अनुभव। और अब सम्राट चौधरी उसी परिवारवाद के चलते आज बिहार में प्रमुख चेहरा हैं और अब उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी एक बार फिर से मिली है। इनके अलावा नितिन नवीन भी हैं, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। दिवंगत पिता नवीन किशोर प्रसाद कद्दावर नेता उनके रहे और पिता बीजेपी से कई बार विधायक भी रहे। तो यहां भी परिवारवाद को देखते हुए उनके बेटे को आगे बढ़ाना ये एक माना जा रहा है परिवारवाद को बढ़ावा देने के तौर पर, इसलिए भी आरजेडी के सवाल हैं। इसके अलावा श्रेयसी सिंह हैं बीजेपी की, उन पर भी परिवारवाद का आरोप लगा। दिग्गज समाजवादी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह की बेटी, इंटरनेशनल लेवल पर निशानेबाजी के रूप में पहचान मिली। श्रेयसी के खेल जगत में बड़ा नाम है और जिस तरीके से उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, ऐसा माना जा रहा है कि ये भी राजनीति जो सियासत में मिली वो तो है ही, परिवारवाद भी यहां पर दिखाई दिया। मेरे साथ में इस परिवारवाद के आरोप पर बात करने के लिए अलग अलग पार्टी के मेहमान जुड़ गए हैं। मनीष कुमार पांडे जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, प्रमोद कुमार सिन्हा हैं आरजेडी के प्रवक्ता, डॉक्टर आलोक पांडे हैं मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मनीष कुमार पांडे जी, आप ही से पूछ लेती हूँ, क्योंकि बार बार बड़े मंच से विपक्ष पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे, खासतौर से आरजेडी पर। अब आरजेडी उल्टा पलटवार करते हुए आप लोगों से पूछ रही है कि ये जो शपथ ग्रहण में चेहरे दिखे, क्या इन्हें परिवारवाद से ना जोड़ें?
मनीष जी शायद आप म्यूट हैं क्या? देखिए, मुझे तो लगता है कि आरजेडी को सबसे ज्यादा आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अभी कम से कम तो 2-4 महीने आत्मचिंतन करें कि चुनाव में जनता ने क्यों उनको इतने बुरी तरीके से रिजेक्ट किया है। 25 सीटें उतना ही दिया, लोकसभा में मात्र 4 सीटें दी थी, वो 4 कांधे लगते हैं ना, और विधानसभा में 25 ही दी ताकि कम से कम नेता प्रतिपक्ष का जो है वो कम से कम उनको वो मिल सके, एक संवैधानिक जो प्रक्रिया उसके तहत गिन चुनकर सीटें दी। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं, कहना नहीं चाहता कि ये सब अनर्गल बातें, जो अनर्गल बातें राष्ट्रीय जनता दल लगा रही है, इसी प्रकार के मुद्दों के कारण बिहार के जनता ने इनको रिजेक्ट किया। पूरा चुनाव तो यही प्रोपगंडा करते रहे। अब देखिए, आपने जिन लोगों का भी नाम लिया अभी परिवारवाद के बारे में, हाँ। एक तो मैं स्पष्ट कह दूं कि नितिन नवीन जी का आपने नाम लिया, श्रेयसी सिंह जी का नाम लिया। भाई, श्रेयसी सिंह जो है उनकी अपनी खुद की पहचान है। वो अपने पिता के नाम से जब आप चर्चा कर रही हैं, और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वो बहुत उनके बांका से सांसद हुई निर्दलीय, और उसके बाद कई वर्षों के बाद जब वो नहीं रही सांसद, उसके बाद श्रेयसी सिंह का राजनीति में पदार्पण हुआ। कोई बैक टू बैक चांदी का चम्मच लेकर वो पिता के साथ हाथ पकड़ के और उसके बाद बना देना, ऐसा नहीं हुआ। नितिन नवीन जी पार्टी के कार्यकर्ता रहे। ये जितने लोग आप कह रहे हैं ना, वो सभी लोग कार्यकर्ता से नेता बने। अब आप वैसे तो कहेंगे तो कर्पूरी ठाकुर जी की पोती चुनाव लड़ी, गांधी जी के परिवार के लोग चुनाव लड़े, डॉक्टर साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मनीष जी, आपकी ना आवाज बार बार कट रही है, शायद कोई नेटवर्क इशू है। एक बार आप भी अपनी तरफ से देखिए, इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। जो आरोप बड़े लगाए गए हैं आरजेडी की तरफ से और जिन जिन नामों को लेकर चर्चा है, एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई देख लेते हैं। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर दोबारा आपका रुख करूंगी। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक ना तो विधानसभा के सदस्य हैं, ना ही विधान परिषद के सदस्य। मां स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक हैं। आरएलएम कोटे से बिहार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। उम्र 37 साल है। कंप्यूटर साइंस से बीटेक की डिग्री की है। मंत्री दीपक प्रकाश की राजनीति की शुरुआत सीधे कैबिनेट मंत्री के रूप में हुई है। दीपक को मंत्रिमंडल में जगह मिली और इस पर पूरा परिवार गदगद है। संभावित मंत्रियों में दीपक की मां स्नेहलता का नाम चल रहा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे की ताजपोशी कर एक तीर से 2 निशाने लगाने का काम किया। परिवारवाद राजनीति की एक और मिसाल हम के संतोष कुमार सुमन हैं, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं। संतोष ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वो विधान परिषद के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री और सीएम नीतीश कुमार वंशवादी राजनीति के कट्टर विरोधी रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि मांझी बिल्कुल परिवारवाद से घिरे हैं। जीतन राम मांझी का परिवारवाद
बेटा संतोष कुमार सुमन कैबिनेट मंत्री, 3 मुसहर विधायक। ये जो अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग नाम हैं, इसी को लेकर विपक्ष हमलावर है। मनीष कुमार पांडे जी, अगर आपकी आवाज अब क्लियर आ रही है, आप इस पर बात कर सकते हैं। आरजेडी आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे सफाई में? को क्या खल रहा है? आरजेडी को खल रहा है कि आज 3-4 मुसहर विधायक आज बनकर जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, उनके बेटे संतोष सुमन कौन है? वो उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और आज अगर शोभा बढ़ा रहे हैं 4 मुसहर जाति मांझी जाति के लोग, तो वह जो है वह तेजस्वी यादव को खल रहा है। अरे भाई, मैंने तो कहा कि अंबेडकर जी के परिवार के लोग भी चुनाव लड़े हैं, तो उनको क्या कहिएगा? गांधी जी के परिवार के लोग भी चुनाव लड़े हैं, तो उनको क्या कहिएगा? उसे परिवारवाद में डालने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं क्या? अरे भाई, परिवारवाद तो यह है कि रोहिणी आचार्य आज कह रही है कि मैंने अपने पिता को किडनी दी है और मुझे राजनीति में हिस्सा मिलनी चाहिए। परिवारवाद तो वो है कि तेजस्वी कहता है, तेज प्रताप कहता है सब अधिकार मांग रहे हैं, मीसा भारती अधिकार मांग रही है। एक साथ एक परिवार के 6-6, 7-7 लोग और हिस्सेदारी मांग रहे हैं। आपने ठीक कहा, मैं आपकी बातों का ये नहीं कहता कि परिवारवाद का नजरिया अलग कैसे हो सकता है, ये परिवारवाद सही और वो परिवारवाद गलत, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्या आप यह कहना चाहती हैं कि जिसका पिता या जिसके पूर्वज एक बार राजनीति में आ गए हैं, उसके खानदान से कोई व्यक्ति दोबारा जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में नहीं आ सकता? बट अगर ऐसा विपक्षी पार्टियों में होता है तो आप ही लोग सवाल उठाते हैं ना? मैं बता रहा हूँ, नहीं, दोनों में अंतर इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि दोनों में मैंने कहा कि अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के भी परिवार के लोग राजनीति में आए और गांधी जी के परिवार के भी लोग आए। अब अगर तेजस्वी जी उन पर भी आरोप लगाना चाहते हैं तो मैं उनकी बुद्धि पर सवाल खड़ा नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि नितिन नवीन जी के पिताजी जो है वह राजनीति में कब थे और नितिन नवीन जी कब आए? आप जिनके ये सारे कार्यकर्ता रहे, पॉलिटिकली कार्यकर्ता बनकर जनता की सेवा की है, कार्यकर्ता के रूप में काम करके राजनीति में आए, चुनाव जीते। ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग पार्टी से हैं, बीजेपी से भी हैं, आरजेडी से भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर आलोक पांडे आपकी बात पर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उनका रिएक्शन भी मैं लूंगी। अच्छा, मेरे लिहाज से चूंकि एक आम नागरिक की तरह अगर मैं इन सब आरोपों पर बात करूं, या इससे पहले जो आप विपक्ष पर आरोप लगाते थे परिवारवाद के, मुझे ऐसा लगता है, हम बचपन से सुनते आए ना, टीचर का बेटा टीचर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। अगर वो काबिल है और वो उस प्रोफेशन में जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है। अगर किसी राजनेता का बेटा वो काबिलियत रखता है, लोगों में जाता है, कनेक्ट बनाता है, जो भी एक नेता वाले गुण है, अगर वो गुण रखता है तो चाहे वो पक्ष है या विपक्ष है, अगर वो बेहतर काम कर रहा है ना, तो नेता बनना चाहिए, परिवारवाद को लेकर सवाल नहीं उठना चाहिए। हाँ, अगर किसी को ऐसे थाली में सजाकर सब कुछ दे दिया जाए बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी मेहनत के, तो सवाल उठना चाहिए। मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ प्रमोद कुमार जी से। प्रमोद कुमार सिन्हा जी, ये वही एनडीए है जो परिवारवाद को लेकर लगातार आप लोगों को घेरती रही है, यानी कि आरजेडी पर सवाल उठाती रही। आज तो खुद इतने सारे चेहरे अब सामने आ गए हैं जिस पर तेजस्वी ने सवाल उठाए हैं। और रचना जी, अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कैसे थेथराई करके दलील देने का काम करते हैं। अभी इसी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहने का काम किया था कि परिवार के लोगों को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का हक मारने का काम करते हैं, और लगातार जो है परिवारवाद पर जो है ये लंबी चौड़ी भाषण देने का इन लोगों ने काम किया। लेकिन अभी जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मंत्रिमंडल का गठन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा तो दुनिया भर के इनके पहले से रहे हैं, इनके जो सहयोगी जो अलायंस पार्टनर हैं उनकी मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन जब मंत्रिमंडल की ही इन्होंने जो अभी जो उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे के, तो उन्होंने कितने दिन कार्यकर्ता के रूप में काम करने का काम किया, इनको तो कोई जानता भी नहीं था। लेकिन अचानक से प्रकट हुए और सीधे मंत्री बन गए, ना जनता के बीच गए। लोकतंत्र में तो यह कहा भी जाता है ना कि मैं जनता के बीच गया, जनता ने हमको चुन करके सदन में भेजने का काम किया, उसके बाद मैं आया हूँ। लेकिन यहाँ पर तो वो भी नियम जो है लागू नहीं होता है। अभी नितिन नवीन जी के बारे में बोल रहे थे, शायद मनीष पांडे जी उतने दिनों से नितिन नवीन जी को नहीं जानते होंगे जितने ज्यादा दिनों से मैं जानता हूं। मैं उनके पिताजी जो नवीन किशोर जी थे, उनको भी मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता था। और जब उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद जो है उनके मृत्यु के उपरांत जो है नितिन नवीन जी को जो है चुनाव लड़ाया गया था। ये बातें सारे लोग जानते हैं। वो कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में
कभी पहले से नहीं थे, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन जब भाजपा के प्रवक्ता इस प्रकार की दलील देते हैं ना, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। अभी तो मात्र 8-9 जो है ऐसे लोग हैं, जैसे चाहे जीतन राम मांझी के पुत्र की बात कर लीजिए, शकुनी चौधरी के पुत्र की बात कर लीजिए, श्रेयसी सिंह की बात कर लीजिए, रमा निषाद की बात कर लीजिए, विजय चौधरी की बात कर लीजिए, अशोक चौधरी की बात कर लीजिए, नितिन नवीन, लेसी सिंह, ये सारे तो मात्र मंत्रिमंडल में लोग हैं। अब जो है जो संजीव चौरसिया की आप बात कर लीजिए, उनकी बात कर लीजिए, विवेक ठाकुर की बात कर लीजिए, कई सारे मतलब दर्जनों तो बिहार के ऐसे उदाहरण हैं जो ये बतलाता है कि सिर्फ अपने पिता जो उनके जो राजनीति में उच्च मानक पे बैठे हुए जो लोग थे, उनके चलते उनको जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने जगह देने का काम किया। और जब बात इस प्रकार से ये लोग उदाहरण जब पेश करते हैं, आप देखिए ना, ये अभी अब जीतन राम मांझी को 6 टिकट इन लोगों ने देने का काम किया, 4 टिकट उन्होंने अपने परिवार में बांट दिए। वो परिवारवाद नहीं है। हम लोग अगर 143 में एकमात्र अगर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं 143 सीट पर, वो परिवारवाद है। और ये छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक को ये दिखता है कि हम लोग परिवारवादी पार्टी। लेकिन जब चिराग पासवान जी की बात आती है, रामविलास पासवान जी के बेटे, तो वो जब अपने बहनोई को टिकट देते हैं, बहनोई को जो है आयोग में भेजने का काम करते हैं। तमाम जो पिछले दिनों आयोग का जो गठन हुआ था, उसमें जो ये लोग जमाई आयोग बनाने का काम किए थे, अलग अलग राजनीतिक नेताओं के जो है दामाद और जमाई को बनाने का काम किए थे, वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग जो है ना परिवारवादी होते हैं, तो इनका इस प्रकार का जो बयान हमेशा, यानी आपका कहना है क्योंकि आप विपक्ष में हैं इसीलिए परिवारवाद और बाकी आरोप आप पर लगते रहे और अपनी तरफ जो एनडीए है वो नहीं देख रहा है। लेकिन अब सवाल, और आप भी पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, एक के बाद एक को नाम आपने पढ़कर बता दिए, सुना दिए। डॉक्टर आलोक पांडे, आपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, आप क्या कहेंगे इस परिवारवाद पर? दोनों पार्टी में परिवारवाद है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बच जाती है कि उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो परिवारवाद के कटघरे में नहीं आता। तो जब भारतीय जनता पार्टी हमला करती है विपक्ष पर, यहाँ तो पूरा ले लीजिए ना, ये बीजेपी एनडीए में सबको ले लीजिए ना, जेडीयू को भी ले लीजिए, हमको भी ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी ले लीजिए। हाँ, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के ऊपर हमला करती है तो थोड़ा सा बचने की उसके पास हल्की सी गुंजाइश रहती है। लेकिन जब एनडीए परिवारवाद पर हमला करता है तो उसके पास बचने की कतई कोई गुंजाइश नहीं रहती है। वो भी आकंठ परिवारवाद में ही डूबी एनडीए है। एनडीए में फिर परिवारवाद, वो जब वोट लिया उस बच्चे ने जो 2020 में राजनीति में आता है, तो 25 में शपथ ले लेता, कुर्ता भी पहनना उसे नहीं आता, वो किसी सदस्य ना एमएलसी है ना मतलब विधायक है और उसको वोट दिलाती। तब ये परिवारवाद का चरम है। ऐसी जो क्वालिफिकेशन है, ऐसी क्वालिफिकेशन तो मनीष जी के पास भी होगी, मेरे पास भी है, लेकिन अब वो क्वालिफिकेशन नहीं कि मेरा पिता राजनेता है, ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना जो एनडीए बनाया है, इस एनडीए में भी परिवारवाद को खत्म करना चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो भारत की जनता है, बिहार की जनता है, वो परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी को सीरियस लेना बंद कर दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है उसका परिवारवाद का मतलब ये है कि सत्ता का सर्वोच्च बिंदु रिजर्व ना हो, बाकी नीचे के लेवल पर, उसके सहयोगी लेवल पर घनघोर परिवारवाद हो, वो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं जो परिवारवाद की परिभाषा गढ़ूं वही परिवारवाद माना जाएगा। जो परिवारवाद की एक नैसर्गिक परिभाषा है, भारतीय जनता पार्टी उस नैसर्गिक परिभाषा के मामले में ना तो खरी उतरती है, एनडीए के रूप में बिल्कुल खरी नहीं उतरती। और रही बात ये, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक प्लस पॉइंट है, जिस दिन वो प्लस पॉइंट खत्म हो जाएगा, इनका परिवारवाद का नारा पूरी तरह से बोथरा हो जाएगा, पूरी तरह से निगलेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व में भी परिवारवाद से बची हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी परिवारवाद है, एनडीए में भी परिवारवाद है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की परिभाषा से बाहर नहीं निकलती है। वो भी लगभग उतनी परिवारवादी पार्टी है जितने की विपक्ष में। मनीष जी जवाब देंगे? नहीं, बिल्कुल जवाब देंगे। आलोक जी ने जो बातें कही है, देखिए नेतृत्व जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जिसके पास पावर होता है, विषय और बातें वहां से शुरू होती है। आज नीतीश जी यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, उनके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, उनके सगे भाई हैं, उनके बेटे हैं, उनके कई रिश्तेदार हैं, लेकिन हम तो देखते नहीं है।
वहां कहीं मिलता नहीं है। और जब तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं तो वह आरोप सीधे उस नेतृत्व को पहुंचता है, वो सीधा उस नेतृत्व को पहुंचता है। तो सवाल होता है किसी भी दल की किसी भी घटक का नेतृत्व पर वहां से बातें शुरू होनी चाहिए। रही बात जहां तक जीतन राम मांझी जी की बात है, भाई उस जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं उस समाज में प्रतिनिधित्व तो इन लोगों ने इसे यह स्थिति कर दी है कि आज वहां प्रतिनिधित्व मिलता कहाँ है। अगर उन्होंने अपने परिजनों के तीन चार लोगों को उस समाज से अगर सदन में बिठाने का प्रयास किया तो उसकी सराहना होनी चाहिए, उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने अगर अपने बेटे को अगर मंत्री बनाया तो संविधान उसकी इजाजत देता है, तब तो बनाया है ना, गैर संवैधानिक काम हो गया। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि जिस रोहिणी आचार्य को, जिस मीसा भारती को, जिस तेज प्रताप यादव को, तेजस्वी यादव क्या थे भाई जो उप मुख्यमंत्री बने थे बिहार के? विषय यह नहीं है, विषय है कि बात पर जवाब देना चाहते सामाजिक क्षेत्रों में, आलोक पांडे जी क्षेत्रों आपकी में बात पर काम जवाब करते देना चाहते हैं और प्रमोद कुमार सिन्हा जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। पहले आलोक जी आप। मनीष भाई, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव आरजेडी का नेतृत्व नहीं करेंगे। कहाँ लिखा है संविधान? अब ये बात तो ना कहिए कि जब आप बात मनीष भाई कहते हैं तो संविधान की बात करते हैं और जब तेजस्वी की बात आती है तो कहते हैं संविधान। बताइए कहाँ लिखा है कि संविधान में तेजस्वी यादव जो है आरजेडी का नेतृत्व नहीं कर सकते? भारतीय संविधान में भाई है कहीं है इसकी बात? वहां भी नहीं है। तो इसलिए यह विषय उठा कौन रहा? यह विषय उठाया मैंने तो कहा कि संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं हो, 6 महीने के अंदर वह किसी सदन का सदस्य हो सकता है, उसके पहले वह मंत्री बन सकता है, शपथ ले सकता है। तो उस आधार पे वह बना। मैं तो बन सकता। संविधान परिवारवाद की मनाही नहीं करता। ये तो आप नैरेटिव लेके आए ना कि परिवारवादी पार्टियों को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि नैरेटिव आपका है। बात तो सही है, आपके ऊपर हो रहा है। बात तो सही है। परिवारवाद का जो जिक्र हुआ वो आप ही लोगों की तरफ से हुआ। अच्छा, प्रमोद कुमार सिन्हा जी जवाब देंगे, वो रिएक्ट करना चाह रहे थे आपके जवाब पर। प्रमोद जी बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, देखिए 20 वर्षों से बिहार में इनका ही शासन है। ये इन्होंने क्या कहा कि मांझी समाज से लोग नहीं है, इसीलिए जब 6 टिकट ये लोग देते हैं तो वो 4 टिकट अपने परिवार में बांट देते हैं। तो 20 सालों के शासन काल में ये दम भरते हैं कि मैंने इतना उत्थान किया, महिलाओं का उत्थान किया, दलितों का उत्थान किया। तो वो उत्थान कहाँ दिख रहा है? ये तो इनके शब्दों में ही बयां हो जाता है कि इन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया है। और उनके परिवार में ही सिर्फ नहीं किया तो ऐसे ही जीतन राम मांझी नहीं किया तो ऐसे ही जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नहीं किया तो जीतन राम लेकिन हाँ, कुल मांझी मिलाकर ये भी देखा जाना चाहिए कि जो बिहार की जनता ने भरोसा किया है वो इस बार एनडीए पर किया है। विपक्ष को यहाँ बेहतर काम करना होगा, मेहनत करनी होगी और ये जो आरोप है इनका अपने तरीके से जवाब देना होगा। जहां तक बात परिवारवाद की है वो हर पार्टी में नजर आ रहा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। मेरे पास टाइम की कमी है, सॉरी। प्रमोद जी, मनीष जी, आलोक जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।